नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाला अरविंद केजरीवाल, जो ब्रह्मांड का सबसे कट्टर व्यक्ति अपने आप को बताता है, उसके ऊपर कोर्ट का हंटर चल गया है। अपनी गिरफ्तारी को भी इस व्यक्ति ने चैलेंज किया हुआ था और जब ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की बात ट्रायल कोर्ट में आई तो इस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ये एक लोक सेवक है, यानी मुख्यमंत्री के पद पर बना हुआ था, तो कैसे ईडी ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसकी जांच बिना परमिशन के कैसे कर ली गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए इसकी याचिका पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया था और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर विचार किया जाना है, सुनवाई होनी है। तो कल राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर विचार किया गया और ईडी ने अपने जवाब में जो दावे पेश किए, जो दलीलें पेश की, वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार कर लिया और केजरीवाल के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई है भ्रष्टाचार के अनुपालन में, वो सारे तथ्य अब ट्रायल कोर्ट में चलाए जाएंगे। कावेरी बावेजा, जो कि पीएमएलए कोर्ट की जज हैं, उनके सामने ईडी के वकीलों ने ये कहा, जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई के तहत जांच के आदेश किए थे, जांच की मंजूरी दी थी, तो वो ही धाराएं ईडी के केस में भी बनती हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने, और देखिए केजरीवाल ने निचली अदालतों में भी बड़े बड़े वकील हायर कर रखे हैं, तो उनके वकीलों का कहना था कि चार्जशीट तो सही है, इस पर ट्रायल चलना चाहिए, लेकिन ईडी को जांच की मंजूरी ही नहीं मिली तो ये केस खारिज कर देना चाहिए। तो निचली अदालत ने और सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को पहले ही निरस्त कर दिया था, तो केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट चला गया था। जब ये व्यक्ति जेल से छूटकर आया था तो इस व्यक्ति ने आते ही अपने संबोधन में कहा था कि ट्रायल होने में 10-15 साल लग जाएंगे। अगर ये व्यक्ति इतना ही ईमानदार था तो इसको तो खुद एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगानी चाहिए थी। इसने कोई घोटाला नहीं किया तो इसको ये एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा हो। लेकिन ट्रायल रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तक ये पहुंच गया था। अगर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आ जाता कि ट्रायल रोक दिया जाए तो देखिए ये अपने आप को कहता मेरी जीत हो गई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो निचली अदालत यानी पीएमएलए कोर्ट में कल सुनवाई हुई और कोर्ट ने कावेरी बावेजा, जो जज महोदया हैं, उन्होंने केजरीवाल पर हंटर चलाया और कहा कि सीबीआई के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उपराज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। चूंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है, धन शोधन का मामला भी इस पर बनता है, तो केजरीवाल की याचिका निरस्त की जाती है और ट्रायल को मंजूरी दी जाती है। तो अब ये कट्टर ईमानदार हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ट्रायल को रुकवाने के लिए ये व्यक्ति किस तरह से दांव पेच खेल रहा है कि इसके ऊपर ट्रायल ही शुरू ना हो पाए और सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल हो या अन्य आरोपी हो, ये सब क्या कहते रहे
कि सीबीआई और ईडी देरी कर रही हैं इनके मुकदमे में, ट्रायल शुरू करने में देरी कर रही हैं। लेकिन अब सीधा सीधा ये खुलकर सामने आ गया है कि ये जितने भी आरोपी हैं ये सब कोई ना कोई नई एप्लीकेशन लेकर निचली अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिससे ट्रायल में विलंब हो रहा है। कावेरी बावेजा, जिन्होंने केजरीवाल की कई बार जमानत निरस्त की, मनीष सिसोदिया की जमानत निरस्त की, उनकी देखरेख में जो ये केस चल रहा है, वो सब जानती हैं कि आखिर ये जो शराब घोटाला किया गया इसमें तथ्य मौजूद हैं। और कावेरी बावेजा तो 6 महीने पहले से कह रही हैं कि ट्रायल शुरू किया जाए, लेकिन बार बार कोई ना कोई आरोपी कोर्ट पहुंच जाता है किसी तरह की एप्लीकेशन लेकर कि हमें ये कागज चाहिए। ये सीबीआई ने हमें कागज नहीं दिया, ईडी ने हमें कागज नहीं दिया। अब केजरीवाल कह रहा है कि उपराज्यपाल की मंजूरी ही नहीं थी तो चार्जशीट कैसे पूरी मानी जाए। इसके जो वकील हैं वो कहने लगे उपराज्यपाल की मंजूरी ईडी के केस में भी जरूरी थी। तो कावेरी बावेजा ने कहा कि ईडी की दलीलें सही हैं, भ्रष्टाचार का मामला है और सीबीआई की मंजूरी उपराज्यपाल ने ही दी थी जांच करने की, तो ईडी के केस में भी ये मंजूरी लागू होती है। तो केजरीवाल कल सोचने पर मजबूर हो गया होगा, आखिर जो वकील उसे दांवपेच सिखा रहे हैं और ये खुद इतना शातिर व्यक्ति है, नई नई बातें खोज कर लाता है, किस तरह से ट्रायल को रुकवाया जाए। पदयात्रा कर रहा है दिल्ली के अंदर, पानी का गिलास अगर किसी ने इसके ऊपर फेंक दिया तो कह रहा है तेजाब फेंका गया, मेरे को पीटा जा रहा है। तो केजरीवाल, कोई तुम्हें पीटे या ना पीटे, वैसे तो हमले करना, इस तरह की बदतमीजी करना ये गलत है, क्योंकि कर्मों की सजा तो इस व्यक्ति को मिलनी ही मिलनी है। और ऐसे व्यक्ति को जितना मर्जी जलील कर लिया जाए, ये तेल से लदे हुए हैं, इनके ऊपर किसी चीज का कोई असर होने वाला नहीं है। झूठ पर झूठ और नौटंकी की पराकाष्ठा पूरी आम आदमी पार्टी में भरी हुई है। 25 पैसे नहीं मिले, झुनझुना नहीं मिला, ये व्यक्ति कहा करता था। लेकिन जब ट्रायल की बात आई तो कहता है ट्रायल नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था। जहां जैसा देखता है वैसा बोलने लगता है। कभी कहता है मैं आम आदमी हूं और कभी कहता है मैं दिल्ली का राजा हूं, कभी कहता है मैं मुख्यमंत्री हूं। तो ये भिन्न भिन्न तरीकों से सामने वाले को देखकर अपनी बातें बदल देता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को तुरंत कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए, ट्रायल जल्दी से जल्दी होने चाहिए। ये हमारी न्याय प्रणाली की इतनी गलत विडंबना है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विलंब हो जाता है। अगर न्यायपालिका ये तय कर ले कि 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होना है, डेली सुनवाई होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो इतने नौटंकीबाज हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं और पहाड़ को राई बना देते हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली विधानसभा के चुनावों में व्यस्त है, अगर ये झटका कोर्ट का शुरू हो जाता है ट्रायल, तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में यही छपेगा कि कोर्ट में ये व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या पाया गया, क्या सबूत ईडी और सीबीआई ने दिखाए हैं। तो चुनावों पर इसका असर पड़ना लाजमी है। लेकिन ये सच्चाई सामने अब आनी ही चाहिए, ट्रायल शुरू होना ही चाहिए। अभी ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन न्याय प्रणाली अगर सही रूप से चली तो केजरीवाल पर
ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू होगा और ये सुनवाई जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए। जनता को भी ये प्रेशर बनाना चाहिए सोशल मीडिया पर कि जितने भी राजनेता हैं और किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है, वो किसी भी तरह का मुकदमा हो, उस पर सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि अपने पदों पर बैठकर जनता का ही खून चूसते हैं। 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहा है ये व्यक्ति सिर्फ फ्री बीज बांटने के लिए, फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए। दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस बताता है, जबकि सैलरी देने के लिए वेतन नहीं बचा दिल्ली सरकार के पास, लेकिन झंडे गाड़ रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अगर इतना ही ईमानदार ये व्यक्ति होता तो 6 महीने जेल में रहकर नहीं आता। करोड़ों रुपया वकीलों की फीस पर लुटा चुका है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, और अब कह रहा है जनता मुझे सच्चा हरिश्चंद्र साबित करे मुझे वोट देकर। तो ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है कि दिल्ली की जनता एक बोतल पर एक फ्री चाहती है या ऐसे बेईमान व्यक्ति को सत्ता से बेदखल कर देती है। तो कोर्ट का हंटर चल गया है, देखना ये होगा कि ट्रायल कब से शुरू होता है। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।